हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे हम बैलेंसिंग की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभी आप लोगों ने अगर वो ट्रिक वाली शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप बैलेंसिंग कर सकते हो, तो फटाफट जाओ पहले उसको देखो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का अलग ही लेवल का मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मुझे बैलेंस करना है वो क्या है, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, अपनी नोटबुक और अपना पेन लेके बैठना। सिर्फ ये नहीं कि वीडियो देख ली और हो गया। प्रैक्टिस तभी अच्छे से होती है जब आप अपने हाथ से बैठ के लिखोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक दो क्वेश्चन कराने के बाद बाकी के आप क्वेश्चंस ले जाओ और पार्ट स्किप कर दो, आप खुद ही वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट आप आंसर लिख दो, जो भी बैलेंस हो रहा है वो डायरेक्ट नंबर्स लिखते जाओ। और दूसरा तरीका वो अपनी NCERT बुक वाला है, जैसे आपको एग्जाम में करके आना है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें लिख के आनी है। तो एक बार मैं आप सभी को यहाँ पे बता देती हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो मैंने ट्रिक बताई है उस ट्रिक से हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक कॉलम आप बनाओगे एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे क्या है, NO3। इस तरफ भी मुझे NO3 दिख रहा है। अगर इस तरफ NO3 नहीं होता तो मैं नाइट्रोजन को अलग लेके चलती, ऑक्सीजन को अलग लेके चलती, बट NO3 एज इट इज दे रखा है तो आप यहाँ पे NO3 कर दो और यहाँ पे एलिमेंट्स के साथ साथ कंपाउंड्स भी ले लो। राइट, और क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रेट है, कैल्शियम भी है, उस तरफ भी है कैल्शियम। उसके बाद OH है। OH मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन। इस तरफ OH नहीं है, इस तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है, तो यहाँ पे आप कंबाइन नहीं ले सकते, यहाँ पे आपको अलग अलग ही लेना पड़ेगा। राइट, अगला कॉलम बनाओ रिएक्टेंट्स का। रिएक्टेंट्स में आप क्या लिखोगे, रिएक्टेंट्स में आप क्या लिखोगे और प्रोडक्ट्स में आप क्या लिखोगे, अच्छे से समझाया है मैंने ट्रिक वाले वीडियो में। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है, तो 2 यहाँ पे हैं हाइड्रोजन के, 1 यहाँ पे है, 3 है। इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं। नाइट्रेट इस तरफ 1 है, नाइट्रेट मतलब ये पूरा 1 है, और इस तरफ ये पूरे कितने हैं, 2 हैं, तो नाइट्रेट यहाँ पे होगा 2। कैल्शियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, अभी तक ये बैलेंस्ड है कैल्शियम। ऑक्सीजन इधर देखोगे तो 3 इधर है और 2 इधर है, आपस में प्लस हो जाएंगे। 5 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और इस तरफ 3 2 6 होता है, 6 + 1 7। इस तरफ कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 1 और 2, 3 हाइड्रोजन है। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं आपके, यहाँ हाइड्रोजन है 2। करेक्ट, करें अब इसको बैलेंस। अब देखो पहले वो चीज़ें देख लो जो ऑलरेडी बैलेंस है। तो कैल्शियम दिख रहा है हमें यहाँ पे जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हमें बाकी चीज़ें बैलेंस करनी है। नाइट्रेट यहाँ पे 1 है, ठीक है, नाइट्रेट देखो पहले, नाइट्रेट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नाइट्रेट 2 है। तो मतलब इतना तो साफ हो रहा है, इतना तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 आ रहा होगा। तो भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा, नाइट्रेट मेरा बैलेंस हो गया, नाइट्रेट तो मेरा बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे मेरे कितने आ गए, 2 आ गए। अब 2 हाइड्रोजन मेरे यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, मतलब रिएक्टेंट में टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। इस तरफ कितने हाइड्रोजन थे, इस तरफ थे 2, इसको भी 4 बनाना है इस तरफ, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 × 2 यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और वहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो क्या क्या बैलेंस हो गया, नाइट्रेट बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कैल्शियम ऑलरेडी आपका बैलेंस्ड है। ठीक है, ये H मैंने 2 बार लिख दिया है क्या, अच्छा हाँ, H मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया, हाइड्रोजन मैंने 2 बार लिख दिया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं।
2 3 जा 6, ये जो 2 है ना ये सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जा कितना होता है 6, और इधर भी 2 ऑक्सीजन है क्योंकि O और H दोनों के साथ 2 है तो 2 ऑक्सीजन है, तो 6 + 2 8 ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे हो गए हैं, 8 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने ऑक्सीजन है 3 × 2, 3 × 2 कितना होता है 6 होता है, और 2 यहाँ पे हैं, 6 + 2 यहाँ पे भी कितने हो चुके हैं 8 हो चुके हैं, मतलब आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। क्या आया, हमने क्या किया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इस तरफ किया है और 2 से मल्टीप्लाई इस तरफ किया है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिख के आना, बट एग्जाम में जब आप लिखोगे तो आपको पूरा प्रॉपर लिख के आना पड़ेगा कि इस तरफ 2 एटम्स हैं, बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, स्टेप वाइज लिख के आना पड़ेगा, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दे भी रखा है, बट उससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं अभी आपको डायरेक्ट बैलेंसिंग करना सिखाऊंगी। सेकेंड की बात करें, बैलेंसिंग का क्वेश्चन सेकेंड है NaOH + H2SO4 gives Na2SO4 + H2O, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले वही सेम काम करना है, हमने पहले चेक करना है, एलिमेंट्स लिख लो कौन कौन से हैं। इस तरफ Na कितने हैं आपके पास 1 है, इस तरफ Na कितने हैं आपके पास, बीच में लाइन डाल लो 2 हैं। इस तरफ ऑक्सीजन, अच्छा OH क्या पूरा ले सकते हैं, कब ले सकते थे पूरा, जब इस तरफ भी OH पूरा होता, बट नहीं है तो आपको अलग लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने हैं इस तरफ, 1 यहाँ है और 4 यहाँ है, 5 ऑक्सीजन है। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, इस तरफ भी 5 है भैया। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 2 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। रहता है कुछ या हो गया, SO4 रह गया। अब देखो SO4 को क्या मैं कंबाइंड ले सकती हूँ, नहीं ले सकती, क्यों, क्योंकि जब मैंने ऑक्सीजन को लिया तो मैंने इस ऑक्सीजन को पहले ही इन्वॉल्व कर लिया, तो मैं नहीं ले सकती, दैट मीन्स। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको S को भी अलग से लेना पड़ेगा। S1 है, इधर भी S क्या है 1 है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो हमें अलग दिख रही हैं, ये देखो ये हमें सेम दिख रहा है, ये भी हमें सेम दिख रहा है, तो पहले जो चीज़ें अलग दिखती है ना उनको बैलेंस करने का हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है। अब अलग मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सोडियम 1 है और यहाँ पे 2 है, मतलब मुझे इस तरफ भी सोडियम को क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने सोडियम को यहाँ पे डबल करा, उससे बाकी चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा बाकी चीज़ों पे, सोडियम तो मेरा बैलेंस्ड हो गया जी, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके 2 बन गया, तो 2 + 4 कितना होता है 6, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया मेरा 6 में। क्या इस तरफ 6 ऑक्सीजन है, 4 यहाँ पे है भैया और 1 यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, 6 तो नहीं है। और अगर मुझे यहाँ पे 6 ऑक्सीजन बनाने हैं, उसको बैलेंस करना है, तो क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, उससे क्या होगा ऑक्सीजन 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गए जी, ठीक है। अब आपका सोडियम बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। अब आपका बच गया क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अब आपने चेक करने हैं। अब हाइड्रोजन के आगे मैंने यहाँ लगा दिया 2 और यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, तो 2 + 2 4 हो गए, मतलब इस तरफ हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं 4 हैं। इस तरफ देखो 2 × 2 हो गया, इस तरफ भी हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, मतलब हाइड्रोजन भी मेरा क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। बचा क्या सल्फर, सल्फर इस तरफ देखो 1 है, इस तरफ भी क्या है 1 है, तो ये भी आपका बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो हमें बैलेंसिंग के लिए दे रखा है उसमें क्या है NaCl + AgNO3, ये आपको क्या देता है AgCl + NaNO3, राइट। करें जी बैलेंस इसको। अब देखो पहले आप क्या लिखोगे, एलिमेंट्स लिख लो, इस तरफ अलग इस तरफ अलग। यहाँ पे सोडियम कितने हैं आपके पास 1 है, यहाँ पे सोडियम कितने हैं यहाँ भी 1 है जी। Cl पूरा एक ही होता है, क्लोरीन भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी Cl क्या है 1 है। Ag मतलब आपका सिल्वर होता है, सिल्वर यहाँ पे कितने हैं 1 है, यहाँ पे सिल्वर कितने हैं यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। उसके बाद NO3 रह गया, अलग अलग भी ले सकते हो एक साथ भी ले सकते हो, अलग अलग लेके बता देती हूँ। नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है,
तो ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है, इसमें तो आपको कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं बची, ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। ये मुझे दे रखा है, इसको हमें अच्छे से बैलेंस करना है। तो पहले आप क्या देखोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड अलग अलग चेक करते हो। तो इस तरफ बेरियम, Ba बेरियम होता है, बेरियम 1 है, इस तरफ भी बेरियम क्या है, 1 है। इस तरफ क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। इस तरफ क्लोरीन कितने हैं, 1 है। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। क्या रह गया, SO4 पूरा भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। पिछले केस में हमने अलग अलग लिया था, तो इस बार पूरा लेके बता देती हूँ। SO4 यहाँ पे कितना है, पूरा 1 ही बार है, और SO4 इस तरफ कितना है, 1 ही बार है। अब देखो, अब मुझे डिफरेंस कहाँ दिख रहा है, ये तो मुझे ऑलरेडी बैलेंस दिख रहे हैं, तो इसको तो मैं अभी नहीं छेड़ूंगी। मुझे डिफरेंस दिख रहा है क्लोरीन में, क्लोरीन इस तरफ 2 हैं और उस तरफ 1 है, तो मतलब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो गए, आपके 2 हो गए, तो ये भी आपका बैलेंस्ड हो गया। अब इससे एक चीज़ और हो गई सोने पे सुहागा कि 2 मल्टीप्लाई H से भी हो गया, तो H भी मेरे पास कितने हो गए, 2 हो गए, और मुझे चाहिए भी कितने थे, 2 ही चाहिए थे, तो हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है Na+O2 gives, क्वेश्चन 5, Na+O2 gives Na2O। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखो, इस तरफ आप सोडियम देख पा रहे हो, Na क्या होता है आपका, सोडियम होता है। सोडियम कितने दिख रहे हैं आपको, 1 दिख रहा है। इस तरफ सोडियम कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं जी। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो कर लो बैलेंस, बहुत इजी है। आपको सोडियम यहाँ पे 1 है और उसको 2 बनाना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, हो गया जी 2 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन की बात आती है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 1 है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तभी तो मेरे ये क्या होंगे, 2 में कन्वर्ट होंगे ना, तभी तो ऑक्सीजन क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। बट इससे एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई कि Na जो था, जो अभी तक 2 था, अब वो 2 × 2 4 हो चुका है। तो मतलब मुझे इस तरफ 2 नहीं करना पड़ेगा, मुझे इस तरफ 4 करना पड़ेगा। मतलब मुझे 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 बनाना पड़ेगा। अब ये भी बन गया 4 और ये भी बन गया 4, और आपका सोडियम बैलेंस हो गया। ठीक है, 6 क्वेश्चन करें। 6 क्वेश्चन है बैलेंसिंग का। H2O2 gives H2O plus O2, करेक्ट। क्या क्या है, हाइड्रोजन है, इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, इस तरफ हाइड्रोजन है 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। मतलब ऑक्सीजन जो है वो गेम को खराब कर रहा है। तो फटाफट इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन के साथ तो हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। 3 और 2 को जब हमें सेम बनाना होता है तो 6 बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए और 2 यहाँ पे क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गए। तो 2 + 2 4 हो जाएगा। एक बार ट्राई करो। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 2 और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो ऑक्सीजन 4 हो गए। इस तरफ मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब मुझे इस तरफ भी 4 करने होंगे, तो मैं इस तरफ भी किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से, ताकि 2 × 2 मेरे यहाँ पे भी कितने हो जाए, 4 हो जाए। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। लेकिन उस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन पे जो प्रभाव पड़ा उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 × 2 कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। 2 × 2 यहाँ पे भी क्या हो गए, 4 हो गए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी आसानी से बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
क्वेश्चन 7 क्या है भैया? क्वेश्चन 7, MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको करना है, तो करेंगे फटाफट। Mg इस तरफ एक है, इस तरफ भी Mg क्या है? एक है। देखो ऐसे अलग अलग लिख के करो या जो ट्रिक वाला मैंने टेबल बताया वैसे करो, एक ही बात है, आंसर विल बी द सेम। अब बात आती है कि OH क्या मैं पूरा ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि इस तरफ OH है ही नहीं, तो आपको ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन अलग कंसिडर करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, बस 2 हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 1 3 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं इधर। और क्या रह गया? Cl रह गया। Cl इस तरफ 1 है और इस तरफ Cl क्या है? 2 है। तो सबसे पहला काम जो सबसे डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं, ये तो मुझे बैलेंस दिख रहा है, इसको मैं अभी नहीं छेड़ूंगी। मुझे डिफरेंस दिख रहा है ऑक्सीजन में। इस तरफ ऑक्सीजन 2 हैं, इस तरफ 1 है, तो इस तरफ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी 2 हो जाएंगे। तो जहाँ पे आपका 1 ऑक्सीजन है वहाँ मैंने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन हो गया मेरा बैलेंस। ठीक है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पे किस में चेंज आया? हाइड्रोजन में चेंज आया। हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन तो 4 बन गए। और इस तरफ हाइड्रोजन क्या थे? 3 थे। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन भी किस में कन्वर्ट हो गए? 4 में कन्वर्ट हो गए, मतलब हाइड्रोजन भी मेरा बैलेंस्ड हो गया। तो मैग्नीशियम बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात आती है क्लोरीन की। तो क्लोरीन पहले 1 था, लेकिन जब मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो मेरे क्लोरीन भी कितने हो गए? 2 हो गए भैया। तो क्लोरीन भी आपका बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरीके से आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। ठीक है, ये आपको दे रखा है, राइट? अब फटाफट करो। Fe इस तरफ कितने हैं? 1 है। Fe इस तरफ कितने हैं? 2 है भैया। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है। तो दोनों चीज़ें ही आपको अलग अलग दे रखी हैं। अच्छा, अब आपको समझने की बात है, Fe यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो Fe बैलेंस तो हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन जब भी आपको एक तरफ 2 और एक तरफ 3 होते हैं तो उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लो? प्रोडक्ट करके। तो 2 3 जा 6, तो कैसे 6 बनाएंगे? दोनों तरफ कैसे 6 बनेगा? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके। इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। तो इस तरीके से आपका ऑक्सीजन तो हो जाएगा बैलेंस। अब बचा कौन? आयरन। आयरन के लिए यहाँ पे 2 × 2 4 बन चुका है, इस तरफ भी 4 बनाना है, तो सिंपल क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ गया 4 और ये भी आपका क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, P4 प्लस O3 गिव्स P2O5। ठीक है, P मतलब फोस्फोरस। फोस्फोरस कितने हैं? 4 हैं। फोस्फोरस यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 5 हैं। तो 5 और 3 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये कितने हैं आपको दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। यहाँ ये 2 दिख रहे हैं। तो अगर मैं इसको 4 बना भी देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा भी देती हूँ, तो ऑक्सीजन तो 10 हो जाएंगे, तब भी ऑक्सीजन मैच नहीं करेगा। तो आपको ऐसा नंबर लेके आना होगा जो 3 और 5 को कॉमन बनाए। और 3 और 5 को सेम कौन बना सकता है? 15, उनका एलसीएम। तो 3 × 5 15 होता है। मतलब मुझे इसको 15 अगर बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करूंगी जब भी 15 बनेगा, और इसको 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी पिछले क्वेश्चन में सेम करना बताया मैंने आप लोगों को। तो इस तरीके से आपका ऑक्सीजन तो हो जाएगा बैलेंस। अब बात आती है कि फॉस्फोरस कैसे बैलेंस होगा। तो फॉस्फोरस यहाँ पे कितने हैं?
यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो गया फॉस्फोरस, तो 3 से मल्टीप्लाई होके फॉस्फोरस तो आपके बन गए हैं भैया 6 बन गए हैं। इस तरफ क्या किया जाए जिससे ये 6 बन जाए, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा 6 आ जाए, तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मतलब x ले लेती हूँ मैं, अभी x ले लेती हूँ, तो x मेरा क्या निकल के आएगा 6/4, 3 2 ज़ा 3, सॉरी 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा, तो x की वैल्यू 3/2 आ गई। मतलब कंक्लूजन ये निकल के आया जी, अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस बैलेंस्ड हो जाएगा। तो करो भैया, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3/2। अब आप चेक कर सकते हो 3/2 इंटू 4 करो, 4 इंटू 3/2 मैं करूँगी, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 6 आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन पहले आ चुका है तो इसलिए मुझे लगा कि कराना बहुत ज़रूरी है। और आपके उसमें सैम्पल पेपर्स में भी लास्ट टू लास्ट ईयर्स जो है वो दे भी रखा था, तो इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या दे रखा है क्वेश्चन, N2 + F2 gives NF3, राइट। ठीक है, अब इसमें नाइट्रोजन और फ्लोरीन दो चीज़ें आपको दे रखी हैं। इस तरफ नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इस तरफ नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है। फ्लोरीन, F होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने हैं, 2, इस तरफ फ्लोरीन कितने हैं, 3। तो काफ़ी सिंपल है, फ्लोरीन 2 है और 3 है, और 2 3 को सेम कब बनाया जाएगा, जब उनका प्रोडक्ट 6 लिया जाए। तो यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से 6 बनाने के लिए, और यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से 6 बनाने के लिए। तो इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इधर मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब इस पे नाइट्रोजन पे क्या इफेक्ट आया, तो नाइट्रोजन पे भी 2 ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होके 2 बन गया, तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में आपको गिवन है CH4 + O2 gives CO2 + H2O, ठीक है। C कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन क्या है, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। देखो कार्बन को तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे पहले किसको देखो आप, सबसे पहले आप देखो इसको, ऑक्सीजन को देख लो सबसे पहले। ऑक्सीजन बैलेंस होते, बाकी सब तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो ऑक्सीजन मेरे कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। लगाओ ज़रा, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, मतलब ये जो 3 था इसको अब मैंने 4 बना दिया, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 2 + 2 4 होता है। ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर भी मुझे 4 बनाना है, तो इधर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। ऑक्सीजन मेरा बैलेंस्ड हो गया दोनों तरफ, कार्बन मेरा ऑलरेडी बैलेंस था, बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ पहले 2 था, लेकिन जब ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो दोनों तरफ हमारे क्या हो गए, चीज़ें बैलेंस्ड हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये 20 क्वेश्चंस हर जगह से लिए गए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने सारे क्वेश्चंस दे ही नहीं रखे, तो काफ़ी अनदर बुक से भी यहाँ पे चीज़ें लिए गए हैं। किसके लिए लिए गए हैं, आप लोगों के लिए। अब आप लोग कॉपी पेन लेके सीरियस होके नहीं बैठोगे तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। चलो कितने क्वेश्चन हो गए, 11 हो गए। 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन आपको कह रहा है Fe + Cl2 gives FeCl का होल थराइस, ठीक है। करें, Fe यहाँ पे कितने हैं, Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Fe कितने हैं, 1 है। Cl कितने हैं यहाँ पे 2, Cl यहाँ पे कितने हैं 3। तो 2 और 3 जहाँ हमें दिख जाए समझ जाना है कि उसका प्रोडक्ट बनेगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, 6 में। तो भैया जो आपने किया उसको लिख दो। यहाँ 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा है, लिख दिया। यहाँ 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है, लिख दिया। क्लोरीन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड।
अब क्लोरीन की वजह से यहाँ पे आयरन, Fe आयरन होता है, आयरन बन गए कितने, 2 बन गए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरफ भी अगर 2 बनाने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगा दो 2 से हो गया मल्टीप्लाई, और ये भी हो गई बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को दे रखा है KClO3 gives KClO4 प्लस KCl। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। K यहाँ पे कितने हैं भैया, K यहाँ पे 1 है, यहाँ पे K कितने हैं, 2 हैं, यहाँ Cl कितने हैं, 1 है, यहाँ पे Cl कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, कुछ भी सेम नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए, चलो भैया देखते हैं क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की ही बात करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ कितने हैं, 3 हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे भी 12 बना दूँ और यहाँ पे भी 12 बना दूँ तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, ज़रा देखते हैं। यहाँ पे मैं 4 3 12 कर दूँ और यहाँ 3 4 12 कर दूँ तो शायद बैलेंस हो जाएगा। आप यहाँ पे कर दो 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर दो 3 से, लेकिन इसकी वजह से बाकी चीज़ों में क्या डिफरेंस आएगा वो भी एक बार नोट कर लेते हैं। सबसे पहले पोटेशियम के में देखते हैं। पोटेशियम के इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई होके 4 बन चुके हैं, इस तरफ 3 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे है, तो यहाँ भी कितने बन चुके हैं, 2 से 4 बन चुके हैं, तो ये भी आपका बैलेंस्ड हो गया। क्लोरीन 4 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे कितना बन गया है, 4 बन गया है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, और 1 यहाँ पे, यहाँ भी कितना बन गया है, 4 बन गया है। तो मतलब क्लोरीन भी आपका इस तरीके से जो है वो बैलेंस्ड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, C7H6O2 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये हमें गिवन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 7, कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 6, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 4, और ऑक्सीजन वहाँ पे कितने हैं, 2 और 1 3। सबसे पहले बड़ा नंबर उठाओ, बड़ा नंबर क्या है, 7। तो अगर मैं इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी मेरा 7 बन जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो ये तो मेरा बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आपको ये देखना है कि इस 7 को मल्टीप्लाई करने की वजह से बाकी चीज़ों में क्या डिफरेंस आया। तो ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे, 7 × 2 14, और 1 यहाँ पे थे, ऑक्सीजन दिखा रहा है मेरे 15। इस तरफ ऑक्सीजन का क्या हाल है, इस तरफ ऑक्सीजन 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे, यहाँ तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। यहाँ हाइड्रोजन क्यों लिख दिया मैंने, इधर आएगा आपका 15। इधर कितने हैं, ऑक्सीजन 4 हैं, तो अभी तो ये बैलेंस नहीं होगा। तो इसको करने से पहले अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को करेंगे बैलेंस। हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, बड़ा कंपाउंड ये था ना, तो इसी के रिस्पेक्ट में सब कुछ चलाओ। यहाँ पे 7 था तो हमने 7 ही लगाया। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 6 बनाने हैं, तो 2 को 6 बनाने का तरीका क्या है, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बन जाएगा 6। तो यानी कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 से, तो हाइड्रोजन भी मेरा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बचा है। अब ये देखते हैं कि जो भी ऑक्सीजन में लेकर आना है क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है, और 3 1 जा 3। यहाँ पे ऑक्सीजन 17 दिखा रहा है, कितने दिखा रहा है, 17 दिखा रहा है। इस तरफ 2 को तो मैं छेड़ ही नहीं सकती वरना ये पूरा मेरा बिगड़ जाएगा। इस 2 को मैं नहीं छेड़ सकती, लेकिन मेरे को ये 2 17 चाहिए ना, 17 में से 2 हटा दो, 15 तो यहाँ लाने ही पड़ेंगे। तो मैं 2 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 15 आ जाए, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो गई, 15/2 से मल्टीप्लाई करूँ तब मेरा 15 आएगा। तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, 15/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार 15/2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 1 जा 2 2 जा, ये 1 सेकेंड, 15/2 से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भैया। इधर कितने हो गए, ऑक्सीजन 14 और
3 14 और 3 17 इधर हो गए ना, इधर भी 17 करना है आपको। तो 2 यहाँ पे हैं और 15 यहाँ बनाना है। 15 बनाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 15 बन जाए? तो 15/2 से ही तो करेंगे ना, 15/2 से ही करेंगे, ठीक है। तो 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे जब 15/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, 15 आपका बच जाएगा। यानी कि ये वाला किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 15/2 से, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस ले लिए मैंने यहाँ पे जो आपके फ्रैक्शन वाले हैं, तो फ्रैक्शन वाले भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि होल नंबर्स वाले ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन 15 में क्या गिवन है? क्वेश्चन 15 इसमें आपको दे रखा है SI क्या होता है? सिलिकॉन। SiCl का 4 + H2O गिव्स क्या देता है? H4SiO4 + HCl। करेक्ट, यही दे रखा है आपको। करें जी स्टार्ट। ठीक है भैया, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सिलिकॉन कितने हैं? सिलिकॉन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सिलिकॉन कितने हैं? 1 है। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं? 4। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 4 + 1 5 हाइड्रोजन है यहाँ पे। और क्या रह गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। और ऑक्सीजन वहाँ पे कितने हैं? 4। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब देखो, ऑक्सीजन को अगर मुझे बैलेंस करना है, या पहले आप ये देख लो कि कौन सा ज़्यादा गैप में आ रहा है या कौन सा बड़ा आ रहा है। तो यहाँ मुझे ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो पहले मैं हाइड्रोजन को करने की कोशिश करूँ एक बार कोशिश। देखो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2 हैं। यहाँ 4 रहने दो अभी, यहाँ पे 4 क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का केस भी ख़राब होगा, तो उसको उतने ही रहने दो अभी। हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूँ, क्यों लगा दूँ यहाँ पे 4? अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे। इधर मुझे क्लोरीन 4 दिख गए, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पे मेरा क्लोरीन भी बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन पे इफ़ेक्ट क्या आएगा? हाइड्रोजन पे ये इफ़ेक्ट आएगा कि 4 हाइड्रोजन यहाँ और 4 हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन टोटल बन गए मेरे 8। तो इस तरफ भी मुझे 8 बनाने पड़ेंगे, तो इस तरफ सिंपल क्या है? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गए। हाइड्रोजन मेरा बैलेंस्ड हो गया। सिलिकॉन तो पहले से ही बैलेंस्ड है, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। बचा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के हालात देखते हैं कि ऑक्सीजन क्या आया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। इस तरफ 1 को मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगी जब भी 4 आएगा, और आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये ऑलरेडी 4 से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो ऑक्सीजन भी आपका क्या हो चुका है? बैलेंस्ड हो चुका है। क्लियर? कर लो इसको, फटाफट नोट कर लो इसको, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो। लास्ट 5 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, उसको करके वीडियो को एंड कर रहे हैं। कर लो फटाफट नोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 16 कह रहा है भैया Al + HCl क्या देता है? AlCl3 + H2। क्लियर? ठीक है, करें। 3 चीज़ें हैं। Al है, Al कितने हैं? 1। यहाँ Al कितने हैं? 1। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 1। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है, जो भी आपको गिवन दे रखा है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी गिवन दे रखा है उसको सबसे पहले क्या कर लो? नोट डाउन कर लो। अब देखो, एल्यूमिनियम को बैलेंस करने की नीड नहीं है। ये 2 है, ये मुझे बड़ा दिख रहा है 3। तो इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है कि अगर मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन क्या इससे बाकियों पे कुछ अफेक्ट पड़ रहा है? क्लोरीन तो देखो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 3 बन रहे हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, तो हाइड्रोजन तो खराब हो जाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो 3 और 2 के केस में हमेशा हम क्या करते हैं? 6 बनाने की ट्राई करते हैं, 6 बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 से मल्टीप्लाई ना होके मैं यहाँ कर दूँ 6 से मल्टीप्लाई,
और यहाँ पे मैं कर दूँ 3 से मल्टीप्लाई, तो इससे ये होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे बन जाएंगे टोटल 6 और ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी क्या बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे और हाइड्रोजन तो हो जाएगा बैलेंस। लेकिन बात आती है क्लोरीन की, मतलब चले थे हम क्लोरीन को बैलेंस करने और चलते चलते रास्ते में हो गया हाइड्रोजन बैलेंस्ड। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 1 × 6 6 है। अब यहाँ पे क्लोरीन देखो, यहाँ पे तो क्लोरीन 3 ही है, मतलब यहाँ पे भी 2 से मुझे 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे भी क्लोरीन क्या हो जाए, 6 हो जाए। क्लोरीन बैलेंस्ड। अब एल्यूमिनियम की बात आती है। एल्यूमिनियम यहाँ पे मजाक मजाक में कितना हो गया, 2 हो गया, तो इस तरफ भी 2 बनाना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भैया हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, करें आगे। क्वेश्चन नंबर 17 करें फटाफट। चलो भैया क्वेश्चन 17 पे आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है CO2 + H2O गिव्स, क्या दे रहा है, C6H12O6 C6H12O6 + O2। ठीक है, ये जो इस टाइप के बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं ना, कार्बन के कंपाउंड्स, इसी को करने में असली मज़ा है, इन्हीं को करने में असली आनंद है भैया। उसके बाद आ जाओ, करें स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ क्या दे रखा है, कार्बन। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 + 1 3 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं भैया 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आ गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 12। तो जो ऑलरेडी बड़ा है उसको ना छेड़ते हुए किसको छेड़ो, जो ऑलरेडी छोटा है। अगर यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6 हैं, और यहाँ पे मैं 6 बना दूँ तो देखते हैं ज़रा क्या कहानी होगी। यहाँ पे मैंने 6 से मल्टीप्लाई करके 6 बना दिए, तो कार्बन तो मेरा बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बचा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे 6 बनाने से क्या इफेक्ट पड़ा, 6 × 2 = 12, यहाँ हो गए 12 और 1 13 ऑक्सीजन हो गए। और इधर कितने हैं भैया, इधर ऑक्सीजन है 6 और 2 8 ऑक्सीजन है, तो नहीं हो पाएगी कहानी। अच्छा, अगर मैं कुछ और चेंजेस कर दूं, चेंजेस क्यों कर दूं भैया, क्योंकि मुझे ये तो दिख रहा है कि बैलेंस्ड हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 12 दिख रहे हैं, तो इस तरफ अगर हाइड्रोजन 12 हैं तो इधर मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये भी मेरे कितने हो जाएं, 12 हो जाए और ये बैलेंस्ड हो जाए। तो मैंने 6 से कर दिया इसको मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन की क्या कहानी बनी है ज़रा देखो, 6 × 2 = 12 और 6 यहाँ पे 12 और 6 कितने होते हैं, 18। ऑक्सीजन 18 तक पहुँच चुका है। इधर देखो 6 है और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। 6 में मैं क्या प्लस करूँ कि 18 बन जाए, 12 प्लस करूँ, मतलब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से। अब यहाँ पे देखो कितने हो गए, 6 और 12, यहाँ भी 18 हो गए, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, कुछ भी अगर नहीं समझ आता या आपको कुछ पूछना है ना, तो आप लोग कमेंट्स में बेझिझक फ्री होके बिल्कुल एकदम कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं भैया। 16 हो गया, 17 हो गया, अब रह गए लास्ट 3 क्वेश्चन, 18 19 20। 18 करें। AlOH का होल थ्राइस गिव्स Al2O3 + H2O, ये दे रखा है हमें। ठीक है, Al कितने हैं यहाँ पे, 1, Al यहाँ पे कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी अगर मुझे 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने कर दिया जी 2 से मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंस्ड। अब इससे बाकियों पे क्या इफेक्ट आया, तो ऑक्सीजन 3 तो पहले से ही थे और मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो ऑक्सीजन कितने बन गए मेरे, ऑक्सीजन मेरे बन गए 6। इधर ऑक्सीजन 4 थे, तो 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, तो अगर मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 + 3 ये भी मेरे 6 बन जाएंगे, तो ये भी मेरा बैलेंस्ड हो जाएगा। बात आती है हाइड्रोजन की।
हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 3 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई होके 6 बना पड़ा है, इधर भी देखो 3 यहाँ है तो मल्टीप्लाई होके ऑलरेडी ये भी 6 बना पड़ा है। तो इस तरीके से आपकी ये भी बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 रह गया है बस हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। NH3 प्लस CuO, Cu होता है आपका कॉपर, क्या देता है कॉपर प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है, क्लियर करें भाई। देखो N यहाँ पे कितने हैं 1, N यहाँ पे कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2, कॉपर कितने हैं 1, कॉपर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 1। डिफरेंस कहाँ है, कॉपर और ऑक्सीजन तो दोनों तरफ सेम ही दिख रहे हैं, डिफरेंस दिख रहा है नाइट्रेट में, मतलब नाइट्रोजन में N में और हाइड्रोजन में। तो भाई पहले करते हैं, हाइड्रोजन में ये है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो सेम आई एम सॉरी, सेम बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ मैं कर दूँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ मैं कर दूँ 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 6 करके बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को कर दो 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे हाइड्रोजन को कर दो 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन इसके चक्कर में बाकी चीज़ों पे भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे मेरे नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे कितने हो गए 2, और मुझे चाहिए भी 2 ही थे, तो नाइट्रोजन भी मेरा क्या है बैलेंस्ड है। कॉपर तो मुझे अभी तक कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इधर 3 से मल्टीप्लाई होके 3 बन चुका है, बट यहाँ पे कितना है 1 है, तो मुझे यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ताकि ये भी क्या हो जाए बैलेंस्ड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे जब 3 से करा तो कॉपर भी यहाँ पे कितने हो गए 3, यहाँ पे कॉपर कितने हैं 1, तो इधर भी कर दो 3 से मल्टीप्लाई, ताकि ये भी आपका बराबर हो जाए और कॉपर भी बैलेंस्ड हो जाए। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के आखिरी और अंतिम पड़ाव पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, करें इसको सॉल्व लास्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है Al2SO4 का होल थराइस प्लस NaOH गिव्स AlOH का होल थराइस प्लस कितना देता है Na2SO4। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे हम उठाएंगे एज इट इज। क्यों, यहाँ भी SO4 पूरा दिख रहा है, SO4 पूरा दिख रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है जब वो अलग अलग होता है तो हम अलग लेना पड़ता है ना हमें, बट अभी तो वो क्या है सेम दिख रहा है, तो OH आप एक साथ ले सकते हो। तो इधर SO4 कितने दिख रहे हैं, SO4 यहाँ पे 3 है। SO4 ये पूरा यहाँ पे कितनी बार है, एक ही बार है। इधर देखो एल्यूमिनियम कितने हैं 2, यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं 1। OH देखो कितने हैं यहाँ पे, OH ये पूरा एक ही है, इधर ये पूरा कितना है 3 बार है, तो OH यहाँ पे हो गया 3। कुछ रह तो नहीं गया, SO4 अच्छा रह गया ना, Na रह गया। Na मतलब सोडियम कितना है यहाँ पे 1 और सोडियम यहाँ पे कितना है 2। ठीक है, करिए इसकी बैलेंसिंग स्टार्ट करें। देखो SO4 यहाँ पे कितने हैं 3 है और यहाँ पे 1 है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी 3 आएंगे तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, एक चीज़ हो गई बैलेंस। लेकिन उस 3 से मल्टीप्लाई करने की वजह से जो मेरे सोडियम हो गए वो पहले कितने थे 2 थे, लेकिन अब कितने बन गए 3 से मल्टीप्लाई होके 6 बन चुके हैं। और इस तरफ कितने थे 1 थे, तो इस तरफ भी मुझे क्या चाहिए 6 चाहिए ना, तो इधर 6 बनाने के लिए 1 को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन
सोडियम तो बैलेंस्ड हो गया, लेकिन हाइड्रोक्साइड भी कितने हो गए, 6 से मल्टीप्लाई होके 6 बार बन चुके हैं, बट यहाँ पे तो कितने हैं, 3 बार है। तो 3 को जब मुझे 6 बनाना होगा तो मैं ट्वाइस कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। उसकी वजह से एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हो गए, एल्यूमिनियम 2 हो गए, इधर एल्यूमिनियम कितने थे, 2 थे। तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड को तो हम पहले ही बैलेंस कर चुके हैं और एल्यूमिनियम ऑटोमेटिकली ही बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में आई होप आप सभी के डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे और अब आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो गई होगी। इन केस अगर आपको तब भी कोई डाउट्स होता है तो आप लोगों को कमेंट्स करना है और कमेंट्स में अपने डाउट्स को पूछना है। अब हम मिलेंगे अपने लास्ट लेक्चर में, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने डाउट्स को कमेंट करना मत भूलना। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।